कल जो फिजिक्स पढ़ाया था तो तुम लोग टास्क बनाया था उसका। हम्म। यस सर। चलो उसको एक बार रिकॉल करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं। क्या बोले, एक गोलीय दर्पण लिए। गोलीय दर्पण एक प्रकार का गोला है, ठीक है। और इसको अगर बीच से काट दे तो दो दर्पण मिलते थे। इसको इधर से रंग दे या इसको इधर से रंग दे, ठीक है। दो दर्पण मिलते थे। क्या क्या दर्पण था? अच्छा, इसमें बीच वाले गोलीय दर्पण, जिस गोले का एक भाग होता उसके केंद्र को क्या बोलते थे? वक्ता केंद्र। वक्रता केंद्र। और उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते थे? वक्ता त्रिज्या, ठीक है। और दर्पण अजी के मध्य बिंदु वक्रता को क्या त्रिज्या बोलते परिभाषा तो नहीं बताइए तो। थे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक। और ध्रुव क्या है? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। प्रधान अक्ष क्या था? तो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष बोलेंगे, ठीक है। कितना बताए थे? और क्या बताए थे? दर्पण की चौड़ाई क्या होता है? तो दर्पण दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोलते। कितना चौड़ा? इतना चौड़ा है ना, इसी को दर्पण का द्वारक बोलेंगे, ठीक है। और दर्पण बोले थे दो प्रकार के हो सकते हैं गोलीय दर्पण। एक ये दर्पण है, एक ये दर्पण है। इस दर्पण को देखेंगे, जिधर से चेहरा देखेंगे उसको क्या बोले थे? उसको बोले थे प्रवर्तक सतह। इसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा है ना, इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा है। तो जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो वैसे गोलीय दर्पण को उत्तल बोलेंगे। ये कौन सा था? उत्तल दर्पण था। जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो इसको क्या बोले थे? अवतल दर्पण कहते थे, ठीक है। बात समझ आई यस सर। या नहीं है? कितना बात आ गया? अब देखो। सर मुस्कान का हम्म। लिंक नहीं भेजा, वो नहीं जुड़ रही। मुस्कान का लिंक तो भेज चुके हैं ना, ये लिंक भेज दो उसको। ग्रुप में तो है कि उसको निकाल दिया कि? रुको एक सेकंड। एक सौ जी चाइनीज लिखने था। भेज दिए मुस्कान को भी लिंक फिर से। हाँ। चलो आ जाओ। अवतल उत्तल दर्पण बताए थे, बोले थे लिख ले, लिखना चाहिए तुम लोगों को। लिख लिए सर। अब लिख लिया ना? हम्म। अब इसका चिन्ह, चिन्ह परिपाटी समझ लो। अगर किसी दर्पण को, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, कौन सा दर्पण होगा बोला? इसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर अब धसा है। तल अब तो। अवतल है। अगर ध्रुव को मूल बिंदु मान ले, ध्रुव को मूल बिंदु मान ले, तो इधर आने वाली चीज क्या होगा? पॉजिटिव। इधर आने वाली चीज क्या होगा? नेगेटिव। और ऊपर वाले चीज क्या होंगे? ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। कहाँ से ही सोचे हैं? याद करो। कोई एक्स अक्ष है, कोई अक्षांश वाई अक्ष है, ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ना। इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर भी पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। इसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में एक लाइन भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है? दर्पण को, यदि दर्पण के ध्रुव को यदि केंद्र पे रख दे तो इसके दाएं तरफ, ठीक है, धनात्मक होगा। बाएं तरफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऊपर क्या होगा? धनात्मक होगा। नीचे क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात। तो लिखना चाहोगे लिख सकते हो। यदि किसी दर्पण के ध्रुव को केंद्र पर रख दे तो इसका बायां तरफ जो, दायां तरफ जो होगा, धनात्मक एक्स अक्ष है।
इसलिए पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। बाएं तरफ ऋणात्मक एक्स अक्ष है, इसलिए बाएं तरफ ऋणात्मक होगा। ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्स अक्ष है, इसलिए धनात्मक होगा। नीचे पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई एक्स है, इसलिए ऋणात्मक होगा। बस ये इसी को हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी चिन्ह देख लिए। अब चिन्ह देखने के बाद एक चीज देखते हैं इसमें, एक चीज को समझना है। फोकस क्या होता है? फोकस बिंदु, या इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको लिखना चाहोगे तो लिख लो। हम इसके बाद आगे इस पे देखते हैं। कोई दर्पण है, ये ले लिया हम लोग अवतल दर्पण, अंदर की ओर धंसा है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे ये इसका वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र सी है, तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। तभी बताए वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते थे, ये बोलते थे। जैसे अब दर्पण का आखिर काम क्या है? दर्पण का काम यह है कि प्रकाश को प्रवर्तित करेगा। जैसे ही मुख्य अक्ष से समांतर कोई भी किरण आएगी, दर्पण सतह से टकराएगी, जिसे टकराएगी ना, टकराने के बाद प्रवर्तन होगा। प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु को काटते हुए निकलेगी, नहीं निकलेगी? किसी न किसी बिंदु को यह काटते हुए निकलेगी निश्चित रूप से। तो इसी बिंदु को बोलेंगे हम लोग फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। तो प्रश्न पूछेगा मुख्य फोकस क्या है, तो सीधा जवाब देना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण सतह से प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को मुख्य यानी फोकस बिंदु कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। याद रहेगा या लिखा दे? फिर से एक बार लिखा बोल है तो दीजिए तो। देखो, हम इसी को देख के बोलते हैं क्या, ये किरण जो आ रही है कहाँ आ रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर, इसी के समानांतर आ रही है। वही बोले मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण सतह से टकराया, टकराने के बाद इधर वापस आ गया, तो मतलब प्रवर्तन। बताए प्रवर्तन का मतलब कि टकराने के बाद वापस आ जा रहा है। दर्पण सतह से टकराने के बाद या प्रवर्तन के बाद फिर से मुख्य अक्ष से गुजरा ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है, उसी बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस बिंदु कहते हैं। ज्यादा हो गया, हम इधर कर लेते हैं। फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, दोनों एक ही बात है। क्या? प्रधान अक्ष के समानांतर समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर फिर इधर आ रहा। जब किसी वस्तु से टकराकर और फिर वापस आ जाना प्रवर्तन कहता है, कहलाता है। डायरेक्ट लिखते हैं दर्पण से प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन हुआ तो कहाँ से, फिर इसी को ना काटते हुए गुजर रहा है। प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से गुजरती है, मिलती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस बिंदु या मुख्य
फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ, ठीक है, कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे भाषा खुद से भी लिख सकते हो, फिर भी हम बता दिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस बिंदु पता चल गया, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? तो मुख्य फोकस एवं एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आई बात? इसके और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित करते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, लैब में और अगर दर्पण होगा, मिरर होगा, तो एक प्रयोग बता देंगे वहां पे किस तरह से होता है। अच्छा, प्रतिबिंब के बारे में बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं, सिर्फ चर्चा किए थे। अच्छा, ये दोनों बात समझ में आ गया। फोकस बिंदु क्या होता है? वही मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण के प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको बोलेंगे फोकस बिंदु। इसको कैपिटल एफ लिखेंगे। फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब ये दोनों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन रहेगा, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी को एफ बोलेंगे, फोकस दूरी स्मॉल एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। तो क्या करेंगे, एक फिगर बनेगा, है कि ये दर्पण में है। फिर एक मान लिए एम एन कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण ले लिए? अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव पी है, इसकी फोकस दूरी, फोकस बिंदु एफ है, और दोनों बराबर दूरी पर होता है, ठीक है। और इसकी वक्रता केंद्र सी। अब यहाँ से क्या होगा, मुख्य अक्ष से समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रहा है ए बी, जो दर्पण सतह से, ए बी आया, जो दर्पण सतह से प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अभी तुरंत बताए, कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। ये फोकस से गुजर गया, तो ये दूरी जो था इसी को स्मॉल एफ बोलते थे, या सी से इसकी दूरी को बोलते थे कैपिटल आर। अब क्या करते थे, क्लास 8 में या पिछले कक्षा में जो हम लोग पढ़े, बताए थे जहां पे किरण आता है जाता है वहां पे एक लंब डाला जाता है ना। तो यहाँ से इसको मिला के इसका लंब डाल दिए। तो बताओ, जिधर से आती है किरण और अविलंब के बीच के कोण को आई बोलते हैं ना, तो ये किरण आने वाली है और ये किरण जाने वाली है, इस कोण को आई बोलेंगे, और जाने वाले कोण को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। इतना बात समझ में आया या नहीं आया? इस कोण को क्या बोलते हैं? आर। बोलो, तब इसको हल करेंगे। सर हम्म एक बार फिर से समझा दीजिए।
देखो एम मैंने एक दर्पण लिए, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण लिए, ठीक है। और इसका ध्रुव पी है, फोकस बिंदु एफ है, वक्रता कोण सी, ठीक है। और फोकस दूरी एफ हो जाएगा और वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण ए बी है जो दर्पण सतह से टकराने के बाद फोकस से गुजर गई, जिसे कोई किरण आ रहा था फिर जा रहा था, तो लंब डालते हैं ना बीच से, तो सी से लंब डाल दिए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण यानी कि आई। और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं प्रवर्तन कोण आर, ठीक। अब भाषा क्या लिख रहा है, भाषा हम बोल देते हैं, तुम लिख लेना और वीडियो का हेल्प लेना। लिखेंगे, माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव पी, फोकस बिंदु कैपिटल एफ, वक्रता केंद्र कैपिटल सी है। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण ए बी दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। सी से बी को मिलाया, सी से बी को मिलाया यानी कि एक प्रकार का लंब है। तो आपतित किरण और इसके बीच कोण आई, डायरेक्ट यहाँ भाषा में लिखना नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिख देना, ये आपतन कोण आई, प्रवर्तन कोण आर, ठीक है। अब क्लास 9 का एक चैप्टर बताए थे, इसका उपयोग करेंगे। अगर दो रेखा समानांतर, चूंकि यहाँ ये दोनों समानांतर, भाषा में क्या लिखा है, पीसी समानांतर एबी का, और इसको बीच से रेखा काटते तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण को यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई, एकांतर अंतर कोण। तो ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। बात समझ में आई? हम्म? भाषा लिख लोगे, प्रमाण में हम चलते हैं। प्रमाण वरमान लिखने की जरूरत नहीं लगे, लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कौन होगा, ये कौन लिखेंगे, चूंकि पीसी समानांतर है ए बी का, इसलिए इस कोण का नाम आई आई दे लिखे, ए बी सी, और ए बी सी समाना बराबर हो जाएगा, इस कोण का क्या बोले, बच गया, बी सी एफ या एफ बी सी सी बी। एफ, हाँ, बी सी एफ, ठीक होने वाली है, लेकिन नहीं आ रहा, नजर आ रहा जब ये कौन क्या था, कौन आई था, ये भी कौन क्या है, आर, ठीक है। अब देखो, अब इस त्रिभुज में चले, कोण आई और आर में कुछ संबंध था, क्या था बताओ, आपतन प्रकाश के कोण और परावर्तन कोण प्रवर्तन के नियम से, दो नियम बताया था ना, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज को बी सी एफ, त्रिभुज बी सी, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बहुत बार चर्चा की है। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, दो कोण बराबर है, क्या बताए थे, जो कोण बराबर है उसके सामने वाले भुजा भी क्या होंगे बराबर। आई के सामने कौन सा भुजा है, बी एफ बराबर हो जाएगा, आर के सामने कौन सा भुजा है, सी एफ के। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ तक बात समझ में आया, सब लोग बोल लो। हम्म? आ प्रकाश गया का प्रवर्तन का नियम, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कर दिए। इस त्रिभुज में कोण आई कोण आर बराबर है, तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होंगे, बराबर हो गया। अब किसी चीज को हम लोग मापते हैं पी से, पी एफ जो होगा एफ बनेगा, पी सी जो होगा आर बनेगा। तो बी जो है पी के बहुत निकट होगा, कहीं कि दर्पण का द्वारक छोटा, ये जो चौड़ा इतना बड़ा फिगर बना दिया ना, इसको छोटा करेंगे, लिखेंगे, चूंकि दर्पण द्वारक छोटा होने के कारण
ये जो P जो है, B जो है किसके नजदीक, यहाँ से लंब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लंब भी डाल सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। P लगभग किसके बराबर है, ये B P के नजदीक ही है, तो B के जगह लिख दे PF ISCF। काम बन रहा मेरा। अब देखो, PF तो F बन जाएगा, लेकिन C इतना दूर कुछ नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, इसको P से नापेंगे, इसको लिखेंगे PC माइनस PF। इस बड़े में से इस छोटे को काट हटा देंगे तो CF नहीं बचेगा, यहाँ PF, इसको लिखेंगे PC माइनस PF। पूरे बड़े में से इतना काट हटा दिए तो CF बचा। अब PF उठा के इधर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, PF प्लस PF बराबर PC। PF PF किधर, 2PF बराबर PC। अब चिन्ह परिपाटी से, PF क्या बना रहा, PF बना रहा स्मॉल f। अब PC क्या बना रहा, PC इतना बड़ा R बना रहा, तो यहाँ से 2PF, PF के जगह PF एक बार लिख देते, 2PF बराबर PC। तो 2PF की जगह लिख देंगे हम लोग स्मॉल f, अब PC की जगह लिख देंगे R। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा, गुणा में इधर आएगा भाग, यही होगा इसका सूत्र। F बराबर जो होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, लिखो इसको। एक बार खुद से करोगे तो और अच्छी तरह से आ जाएगा। हम कल इसको एक बार और कर देंगे, ठीक है। लिख लिया। टाइम ज्यादा हो गया है, तो वीडियो से लिख लेना, हम छोड़ते हैं तुम लोगों को, ठीक है। जाओ, गुड नाइट सभी को, सो जाओ।